हाय गाइस, दिस इज़ अंकुर राठी अगेन विद यू। एंड जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, मेरी लास्ट वीडियो है उसके बारे में मैंने बताया था आपको जीएस के पूरा पोर्शन मैंने उसमें आपको बताया डिटेल में किस तरीके से क्या करना है, कौन सी बुक पढ़नी है। तो आज बात करते हैं मैथमेटिक्स की, और जो हमारा एक पोर्शन है जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें देख लेते हैं। कर जो न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट के नाम से मैथ को इन्होंने शो किया हुआ है। मैथ में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको बताता चलता हूँ। वैसे इसमें सिलेबस में दे रखे हैं, लेकिन कंबाइंडली कौन से कवर करने हैं। आपको टाइम एंड स्पीड के साथ बोथ स्ट्रीम कंप्लीट करना होगा, दोनों एक साथ। इसके अलावा आपको जो है एवरेज, परसेंटेज, ये सबसे पहले कवर करने होंगे, और एचसीएफ एलसीएम सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद 2-3 टॉपिक और आपको एक साथ करने हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, चेन रूल एंड बोट स्ट्रीम। वो सारे एक साथ कवर करने होंगे। फिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो, इसके अलावा मेंसुरेशन जो है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। मेंसुरेशन के बारे में एक बार फिर मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें अलजेब्रा का पोर्शन भी बच्चों थोड़ा कर लेना, क्वाड्रेटिक वाला, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत वो पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली। खैर, ये तो आपके सामने है, पूरा सिलेबस है। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कैसे कवर करनी है। बच्चों देखो, अब एग्ज़ाम वो नहीं रहा कि आप शॉर्ट ट्रिक की बुक ले आओ कोई भी प्लेटफॉर्म की, और उसे आप शॉर्ट ट्रिक को रट डालो और वहाँ पे कर डालो। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे, कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। आप 2016 का पेपर देखोगे यूपीएसआई का, जो 17 में हुआ था, तो अच्छा पेपर था। क्या तो मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम में एक बुक आती है महेश मिश्रा की, सुमित्रा पब्लिकेशन की महेश मिश्रा की एक बुक आती है। इलाहाबाद से शायद छपती है वो, नहीं सॉरी, पटना से छपती है वो। बहुत अच्छी बुक है। इतने क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं, उसके अलावा आपको मैथ में कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उस बुक को पूरा अच्छे से कर लेना बस। फिर आप क्या करो, टेस्ट पेपर करो, तो उससे आपको कवर हो जाएगा। और ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से उन्होंने दे रखे हैं, अच्छी टेक्निक्स है। इसके अलावा अगर आपको मैथ को जो बेसिक आइडियाज़ है, फंडेज है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको फ्री वीडियो शेयर कर दूंगा। वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे पढ़े भी है। आप थोड़ा नीचे जाके देखिए, आप अपनी वीडियो को स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको बहुत सारी मैथ की वीडियो मिल जाएगी, है ना। कई सारे सर की, जो मेरे कलीग है वो मेरे साथ पढ़ाते हैं, तो उन्होंने डाल रखी, शेयर कर रखी है। ठीक है, ये हो गया मैथ का। रीजनिंग के बारे में मैं आपको सिलेबस इसमें दे रखा है। आपको मैं एक बात बता दूं, एनालिटिकल रीजनिंग को ज़्यादा फोकस करना है बच्चों, जैसे कंक्लूजन, एजर्शन, ठीक है ना, ये वाला स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये वाला जो पोर्शन है, पजल टेस्ट, ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। आपको एक बार बस रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करना है, बेसिक आइडिया लेना, उसके बाद आपको डेली टेस्ट पेपर करना है। एक टेस्ट पेपर आप डेली करोगे, इसमें बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी। धीरे धीरे फिर टाइम लगा कर करना, तो कम समय में बहुत अच्छा आप रीजनिंग कर पाओगे। रीजनिंग का बेस्ट तरीका यही है, कोई भी बुक ले लीजिए आप रीजनिंग की, उससे आप कवर कर लीजिए। उसके अलावा आपको मॉडल पेपर फिर लेने होंगे, और मॉडल पेपर में किरण के प्रीफर करूँगा, अच्छे होते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी है, और उनका तरीका भी प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा है। तो किरण के लिए आप रीजनिंग के मॉडल पेपर, मैथ के लिए भी उसके ही मॉडल पेपर ले लेना यार, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर रखा है, काफ़ी मेहनत उन्होंने कर रखी है। तो ये 2 बुक मैंने आपको मैथ के लिए रीजनिंग के लिए बता दी। मैथ के लिए स्पेसिफिकली मेरा जो मैं प्रीफर करूँगा वो करूँगा मैं सुमित्रा पब्लिकेशन, महेश मिश्रा को। ठीक है, तो बच्चों ये बेटर रहेगा आपके लिए। मैथ और रीजनिंग के बारे में मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दी है। इसमें आपको सिलेबस जल्द से जल्द कवर करके टेस्ट पेपर करिए। जितने आप पेपर करेंगे उतने ही एक्सपर्ट होंगे। एसएससी के टेस्ट पेपर करना बच्चों, क्योंकि एसएससी लेवल का ही पूछा जाता है यूपीएसआई में भी, और अब तो लेवल बढ़ता जा रहा है हर कंपटीशन का, तो उसकी आप प्रैक्टिस करिए एसएससी सीजीएल की। अब उसमें कहोगे जी इंग्लिश भी आती है, इसे कैसे करें, तो केवल मैथ का लीजिए। 25 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें, उस तरीके से आप सोल्व कर लीजिए। और अब एसएससी में 25 क्वेश्चन आने लगे प्री में, तो आप पुराने वाले पेपर लेना उसके, जो 5-7 साल पुराने हैं, तो उसमें देखना 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 50 क्वेश्चन वाला आपका सटीक बैठ जाएगा। 40 क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से फिर कम समय में कर लेंगे। ये कुछ बेहतर सी टेक्निक है, और कुछ ऐसी टेक्निक जो पेपर सॉल्व करने की, वो धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा। जैसे ही पेपर आपका नज़दीक आएगा या फॉर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो बारीकी वाली चीज़ें वो मैं जब बताता रहूँगा। अभी मोटी मोटी चीज़ें में आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मैंने आपको इसमें सिलेबस करा दिया,
मैंने आपको इसमें बता दिया क्या क्या है वो ऑल अबाउट यूपीएसआई के बारे में, और मैंने आपको उसमें वैकेंसीज़ के बारे में भी जिक्र किया, और अभी डिटेल में आपको सिलेबस सेशन वाइज ये भी मैंने आपको कवर करा दिया। अच्छा, एक चीज़ और है, हिंदी की भी एक इशू है। हिंदी की बहुत सारी किताब आती है। देखिए, हिंदी के लिए सीधी सी बात है, सिलेबस उठाइए, और एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, इलाहाबाद से छपती है, आदित्य पब्लिकेशन की। इसके अलावा कुछ मत लेना, ब्लाइंडली कुछ मत लेना, ठीक है। और बिलीव मी, ट्रस्ट ऑन मी, गो टू द मार्केट एंड परचेज जस्ट अ बुक दैट इज़ अरिहंत पब्लिकेशन सामान्य हिंदी, ठीक है। वो आपके यूपीपीसीएस तक भी काम आएगी। आंख बंद करके उसे ले लेना और उसे बढ़िया से प्रैक्टिस कर देना, उससे बाहर नहीं आने का आपका पेपर, लिखित में गारंटी से मैं ये बात कह सकता हूँ। बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा भी कुछ अच्छी बुक है, लेकिन वो बहुत बड़ी है, जैसे कि हरदेव बहारी की या हृदयनाथ पांडे की। उसे पढ़ पढ़ के आप पागल हो जाओगे, यार वो बुक नहीं, वो ग्रंथ है पूरे, है ना, 500-500 पन्नों की किताब है, वो नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। जिनका हिंदी साहित्य, हिंदी सब्जेक्ट को ऐसा होता है, जो हिंदी लिटरेचर पर कमांड करनी होती है या लैंग्वेज पे, तो वो काम करते हैं उससे, ठीक है। आपको ये कर लेना है। और इस तरीके से ये तीनों पोर्शन भी कवर हो गए, चारों पोर्शन मैंने आपको करा दिया। एंड अगले सेशन में फिर आपसे मिलता हूँ कुछ इनोवेटिव चीज़ आपके सामने लेके, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड। कुछ लोग मुझसे, मेरे पास मैसेज आया था कुछ लोगों होगा, सर वो ये यूपीएसआई वाला तो समझ आ रहा है, किस्सा है कोचिंग का नहीं समझ में आ रहा वो क्या था। तो अभी उसकी सीरीज़ मैंने एक भी सीरीज़ अपलोड नहीं करी है, जल्द ही करने वाला हूँ। पहले जो मेन मुद्दा उसी पर फोकस कर रहा हूँ, पैरेलली दोनों चीज़ें चलेगी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है। सो गाइज, स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।